हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पॉइंट पर। और मैं नितिन गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग 2020 को लेकर। सो गाइस, यूपीएसडब्ल्यूई काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। सो गाइस, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यूपीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट upswe.nic.in पे विजिट करना होगा। और गाइस, वहाँ से आप ये पता लगा सकते हो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करके कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। सो गाइस, इसके बारे में हम आज पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। और गाइस, इसके साथ ही हम आपको फ्रीज और फ्लोट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। और गाइस, आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और सीट कंफर्मेशन फ़ी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट थे, तो गाइस उनको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल को डिस्कस करने वाला हूँ। और गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि उन्हें किस राउंड में काउंसलिंग करानी है। सो गाइस, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, इसके साथ ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि उन्हें जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है जो कि 20,000 और 12,000 रुपये है, उन्हें कब पे करनी है। सो गाइस, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राउंड 1 की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल दिया गया है। सो गाइस, आपका जो पहला इवेंट है वो है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। सो गाइस, इसका जो शेड्यूल है वो 19 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक है। गाइस, इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इवेंट है, इसका जो शेड्यूल है 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक है। और गाइस, इसके बाद आपका जो थर्ड इवेंट है चॉइस लॉकिंग का, और गाइस इसका जो शेड्यूल है वो 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक है। सो गाइस, यहाँ पे जो चौथा इवेंट है वो है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का। सो गाइस, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं यूपीएसडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स के द्वारा। सो गाइस, अगर वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं तो आपको इस राउंड में रिस्पॉन्ड टू क्वेरी में आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। और गाइस, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने पड़ते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। सो गाइस, रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का जो शेड्यूल है वो है 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। सो गाइस, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए हैं, सो गाइस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई किया जाएगा यूपीटीयू के ऑफिशियल्स के द्वारा। और गाइस, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट होता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी जिसमें आपको दोबारा से कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा या फिर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड करना होगा। गाइस, ये जो आपका इवेंट होगा वो होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरी का, जो कि 20 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक चलेगा। सो गाइस, इसके बाद जो इवेंट है वो है सीट अलॉटमेंट का। सो गाइस, आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 26 अक्टूबर को आएगा। सो गाइस, इसके बाद जो आपका इवेंट है वो है ऑनलाइन विलिंगनेस देना। सो गाइस, ऑनलाइन विलिंगनेस में आप फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। सो गाइस, आप फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन तभी सेलेक्ट कर पाओगे जब आप सीट कंफर्मेशन फीस को पे करोगे। सो गाइस, यहाँ पे जो सीट एक्सेप्टेंस फी या सीट कंफर्मेशन फीस है वो 20,000 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और 12,000 रुपये है SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको सीट कंफर्म करनी है या फिर आपको फ्लोट करना है या फिर आपको फ्रीज करना है, सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी को पे करना पड़ेगा। गाइस, अगर आप यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी को पे नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। सो गाइस, अगर आपको काउंसलिंग में बने रहना है और गाइस अगर आपको फ्लोट या फ्रीज कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सो गाइस यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो कि 20,000 रुपये या 12,000 रुपये कैटेगरी वाइज रखी गई है उसे आपको पे करना होगा। गाइस, अगर आप इस फ़ी को पे नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। गाइस, अगर आपको राउंड 1 की काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो गाइस आपको ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी या सीट कंफर्मेशन फ़ीस को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये जो ऑनलाइन विलिंगनेस देने का इवेंट है और ये जो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन, सो गाइस ये जो दोनों इवेंट है इनका जो शेड्यूल है वो 26 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक है। सो गाइस, इस पीडीएफ में साफ लिखा है कि जब तक आप सीट कंफर्मेशन फीस को पे नहीं करोगे तब तक आप फ्रीज या
फ्लोट ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। सो गाइस, अगर आपको फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फ़ी या सीट कंफर्मेशन फीस को पे करना पड़ेगा। सो गाइस, इसके बाद मैं आपको फ्रीज या फ्लोट के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस, ऑनलाइन विलिंगनेस देते वक्त आप फ्रीज के ऑप्शन को तब सेलेक्ट करना जब आपकी अलॉटेड सीट आपकी मनचाही सीट हो और आप अपनी अलॉटेड सीट से 100% सेटिस्फाइड हो। सो गाइस, अगर आप अपनी अलॉटेड सीट से 100% सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस, अगर आप फ्रीज के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आप सीट में अपग्रेड नहीं कर पाओगे। गाइस, अगर आप अपनी सीट से 100% सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फ्लोट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना। गाइस, आप जब फ्लोट के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे। गाइस, इसके बाद आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अपनी सीट में जो चॉइस फिलिंग आपने करी है उसको आप अपडेट कर सकते हो और आपका दोबारा से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। इसके बाद आप फ्लोट या फ्रीज दोबारा से कर सकते हो। गाइस, अगर आप दोबारा जो आपका रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड में उसमें आप सेटिस्फाइड होते हो अपनी सीट से तो आप फ्रीज करना। अदरवाइज आपको जो अलॉटेड सीट है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दोबारा से भी फ्लोट कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड जो कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपने रजिस्ट्रेशन फीस को पे नहीं किया है तो क्या आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग या नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सो गाइस, हाँ, अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और रजिस्ट्रेशन फीस को जमा नहीं किया है तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। गाइस, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपको सीट अलॉट हो गई है और अगर आपने सीट कंफर्मेशन फीस को पे नहीं किया है तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। और गाइस, अगर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, आपने रजिस्ट्रेशन फीस को भी पे कर दिया था और आपको जो सीट अलॉट ही नहीं होती है आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिए जाओगे। सो गाइस, मेरी एक एडवाइस है आपको कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही रजिस्ट्रेशन करा लेना और आप पूरा प्रोसेस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और चॉइस फिलिंग का। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है और गाइस, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप उसे सीट कंफर्मेशन फीस पे करके फ्लोट या फ्रीज कर देना। अगर गाइस आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रिडायरेक्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। सो गाइस, वहाँ पे आपको सीट कंफर्मेशन फीस को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। गाइस, अगर आपके पास कोई डाउट अभी भी बाकी है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो और आप अपनी क्वेरीज या डाउट्स मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। गाइस, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सो गाइस, आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो। आप मुझे वहां पे अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई दूंगा और आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर ऑल UPSEE 2020 updates. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.